मेरे पड़ोस में चिंटू रहता है। चिंटू आजकल बड़ी चिंता में रहता है और जब से प्री बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आई है उसके बाद तो उसकी हरकतें बड़ी ऊट पटांग वाली हो गई। दिन में 5 या 6 बार अपने फ्रेंड्स को कॉल करेगा, मैसेज करेगा और बार बार एक ही बात पूछेगा, अच्छा भाई ये बता तेरा सिलेबस कवर हो गया, और वो फिजिक्स वाले दोनों चैप्टर कर लिए तूने, वो हिस्ट्री वाले चैप्टर को कैसे समझा, यार मुझे भी समझा देना, भाई तेरे नोट्स मिलेंगे, यार एक काम करेगा मेरा, अपने साइंस वाले टीचर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ के बताओ ना, यार इतना काम नहीं कर सकता, तू मेरा भाई नहीं है। यानी इतना इरिटेट करता है चिंटू आजकल कि उसके फ्रेंड्स ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसकी कॉल को वो रिसीव नहीं करते, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। अब चिंटू तो अच्छा बच्चा था ना, यहाँ कैसे फंस गया। अब चिंटू है वो इंडियन टैलेंटेड बंदा है। अब जो इंडियंस होते हैं उनके पास एक टैलेंट भरपूर मात्रा में होता है, वो होता है टालने का टैलेंट। कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और इसी चक्कर में चिंटू भी यहाँ तक पहुँच चुका है। अब उसकी लंका लग चुकी है, रायता फैल चुका है और चिंटू को समझ में नहीं आ रहा कि उस रायते को समेटना कहाँ से वो समेटे। 2 महीने पहले तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोला था इस बार तेरा भाई 95% स्कोर करेगा, टॉप करेगा तेरा भाई। अब जो 95% है वो तो चिड़ी उड़ तोता उड़ की रहा उड़ गया। अब वो सोच रहा है 65% आ जाए और उसकी इज्जत बच जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि इज्जत बच पाएगी, वो भी हवा में उड़ने वाली है अगर यही हालात रहे तो। अब चिंटू का हाल क्या है, चिंटू के पास नोट्स तो पहुंच चुके लेकिन पढ़ने का मूड नहीं है। अब चिंटू सारा दिन इतना इंस्टाग्राम देखता है कि जिस दिन मूड होता है बैकग्राउंड में तेरी काली काली कार डार्लिंग म्यूजिक चलने लगता है तो उसका फोकस नहीं हो पाता। अब चिंटू के पास सिलेबस तो है लेकिन वो कवर नहीं है, चिंटू की वर्कशीट आ रही है वो पूरी नहीं है, चिंटू को प्रोजेक्ट मिला है वो अधूरा है। यानी चिंटू के पास एक ही चीज़ है जो भरपूर मात्रा में, वो है चिंता, टेंशन। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ चिंटू की बात नहीं है, चिंटू के साथ साथ जो चिंकी है, पिंकी है, चांदनी है, सब बच्चों का ये हाल है। 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे टेंशन में है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इसलिए टेंशन में नहीं है कि उसका सिलेबस या ऐसा कुछ रहता है, पूरा है, लेकिन जब वो सोचते हैं कि अच्छा एग्जाम आप पास में आ गए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं तो उनके माइंड में ऐसे लगता है कि अच्छा मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 1 या 2 चैप्टर्स रहते होंगे और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि नहीं अभी मेरे 95% वाला तो मेरा लेवल का तैयार ही नहीं हो पाया, इस बार क्या होगा। तो ये जो टेंशन है वो सब बच्चों के साथ है, उनके साथ है पर्टिकुलरली जिन्होंने प्रिपरेशन अपनी प्लानिंग के साथ नहीं किया, जिन्होंने स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया, जिनके पास अपना टाइम टेबल नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हमने क्या नहीं किया, वो मत सोचिए। आप जो नेगेटिविटी है उसको निकाल दीजिए, अब हमें पॉजिटिव वे से ये सोचना है कि क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम वही सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये स्ट्रेटजी नहीं है कि आप 20 डेज में क्या करोगे, स्ट्रेटजी के साथ साथ कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमें क्या नहीं करना और क्या करना है इन 20 डेज में कि हम 95% के टारगेट तक पहुँच पाएँ। यहाँ पे 95% का टारगेट सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि प्री बोर्ड में 95% लेके आने, हमारा टारगेट है टर्म 1 के एग्जाम में, जो बोर्ड के एग्जाम है वहाँ पर 95% लेकर के आने। अभी जो बच्चा 60 के ऊपर है वो भी 95% पे ईजिली जा सकता है। तो अभी हमें करना क्या है वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप एक पेन पेपर ले लीजिए, इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और उसको आपको फॉलो करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो टाइम का शेड्यूल क्या रहेगा, हमारे पास कितना टाइम और हम कितना टाइम दे पाएंगे। तो अभी सभी के पास एक जैसा ही टाइम होता है, जो आप में से टॉपर बनेगा उसके पास भी 24 आवर्स है और आपके पास भी 24 आवर्स है। ओके, उसमें से 7 घंटे आपको सोना है, सबके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है 7 घंटे सोना है। एग्जाम डेज में हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसको टाइम को रिड्यूस कर पाओ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अगर सेट रखोगे तो 6 घंटे से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमें प्री बोर्ड तक 7 घंटे सोना है, मतलब 7 घंटे सोना है। स्कूल का टाइम है, कुछ के लिए 4 घंटे के आसपास लग रहा है और कुछ के लिए जो रेगुलर रूटीन में स्कूल शुरू हो चुके हैं तो उनके लिए 6 घंटे के आसपास टाइम है जो स्कूल में ही लग जाता है। ठीक, 2 घंटे के आसपास आपको रेस्ट के लिए भी चाहिए, चेंज के लिए भी चाहिए, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह को भी देखना होता है तो 2 घंटे उसमें लग जाते हैं। 2.5 घंटे कुछ बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं जो कोचिंग जा रहे हैं तो 2.5 घंटे उनके वहाँ भी लग रहे हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसके पास कितना टाइम है, तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो आपके लिए जो स्कूल जाते हैं बच्चे और कोचिंग जाते हैं उनके पास 6.5 घंटे स्टडी के लिए, 6.5 घंटे यानी वो स्टडी कर पा रहे हैं। और जो बच्चे 4 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं उनके पास 8.5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए। यानी इन सब रूटीन की एक्टिविटीज़ को हम निकाल देते हैं। ठीक, यानी कि जो 8.5 घंटे वाले वो बेटर पोजिशन में, लेकिन फिर भी जो स्कूल जा रहे हैं वो रेड जोन में आएंगे क्योंकि उनके पास होमवर्क थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो होमवर्क भी निपटाना है। सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम है सेल्फ स्टडी का उनका कम बच पाता है। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो बेटर सिचुएशन में, जो इजीली इन सब चीज़ों को डील कर पाएंगे नेक्स्ट 20 डेज में, जो अपने 95% के टारगेट के बिल्कुल पास हैं। वो हैं जो कोचिंग नहीं जाते। सबसे अच्छी बात है
वो कोचिंग नहीं जाते, तो अपना पूरा फोकस कर पाते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स है जो अभी तक स्कूल नहीं जा रहे, या तो कंसेंट नहीं मिला है, या फिर कुछ स्कूल ऐसे भी है जहाँ पर अभी तक जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स है या 9th क्लास के स्टूडेंट्स है उनको स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा, सिर्फ 11th-12th के स्टूडेंट्स है वो स्कूल में जा रहे हैं, तो उनके पास 15 आवर्स का भी टाइम है। तो अब यहाँ पर पहली चीज़ अपने आप को फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पर आप ठहरते हो। अगर आप 15 आवर्स के यहाँ पर लेवल पे हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप 60% पे हो तो भी आप इजीली 95% पे जा सकते हो। ओके, और जिनके पास 9 आवर्स है तो वो भी सेफ जोन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो यहाँ पर रेड जोन में है उनके लिए प्रॉब्लम है कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, उनको अपने दिमाग के घोड़े वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से दौड़ाने होंगे। ओके, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, स्कूल जाने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अभी हमने फाइंड आउट किया कि अपने पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कितना है, बहुत सारा टाइम है। ये टाइम भी कम नहीं है क्योंकि चैप्टर्स हमारे चुल्लू भरे इस बार, 7-7 चैप्टर है पर सब्जेक्ट, इजिली कवर कर लेंगे। तो ये हो गया कि हमारे पास टाइम कितना है। अब हमें इसको मैनेज करना है, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स है कि हमें क्या माइंड में रखना है। पहली चीज़ ये कि कॉन्फिडेंट रहिए। आपके बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम को लेकर के धक धक सबके साथ होता है, थोड़ा सा डर लगता होगा, एक्साइटेड होंगे, लेकिन फिर भी जब बोर्ड के एग्जाम का नाम सुनते हो तो थोड़ा सा आपको लगता होगा, नर्वस फील करते होंगे, पता नहीं क्या होगा। बी कॉन्फिडेंट, आप कर सकते हो, इस चीज़ को मान करके चलिए। दूसरा, बी कॉन्फिडेंट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड बी कॉन्फिडेंट कि ये जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो 12th के हो या 10th के हो, 10th क्लास के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली आपकी लाइफ के सबसे ईजी एग्जाम यही होंगे। जो आपने 9th के एग्जाम दिए, जो 8th के एग्जाम दिए थे, वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल थे, ये ईजी रहने वाले। तो एक तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। 95% शोका आपने सोचा हुआ है तो उसके साथ चिपके रहिए कि 95% सोचा है तो सोचे वही करना हमें। उसके ऊपर 85 या 90 पे आप एडजस्ट मत कीजिए। आप डिजर्व करते हो तो उसको कर सकते हो। तो पहली चीज़ कॉन्फिडेंट रहिए कि कर सकते हैं हम, ठीक, और करके दिखाएंगे। दूसरा ये कि अपना 100% दीजिए। मान लो या ठान लो, मैं बार बार बोलता हूँ, मान लो या मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। जिस दिन आपने ठान लिया ना, आप दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकते। हमारे जो रिजल्ट डिपेंड करते हैं ना, आउटकम डिपेंड करते हैं, वो एक सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वी वॉन्ट टू और वी हैव टू। वी वॉन्ट टू और वी हैव टू। इफ़ वी वॉन्ट टू वी कैन डू एनीथिंग। अगर हम चाहते हैं करना, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वी हैव टू कि आप सिर्फ इसलिए करोगे, अच्छा पेरेंट्स का प्रेशर है, अच्छा इज्जत बचानी है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप नहीं कर पाओगे। रहने दो, छोड़ दो, आपका जितने आते हैं अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वी वॉन्ट टू की सिचुएशन में आते हो कि मुझे करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप 100% अभी ले सकते हो, आपका 0% सिलेबस कवर है तो भी आप ले सकते हो। तो अभी आप ठान लीजिए कि करना है, अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए। अब जो मैं जैसे ये वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आएंगे। आप नीचे जो कमेंट सेक्शन में जाकर के बाद में रीड भी करना, 2 दिनों के बाद या कल इवनिंग तक आप रीड करना। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, हमें तो ये भी करना होता है, हमें तो वो भी करना होता है। वो एक्सक्यूजेज होते हैं। हमारे माइंड में 2 टाइप के घोड़े दौड़ते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको घास खिलाओगे। अगर आप नेगेटिव घोड़े को घास खिलाओगे तो नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिव घोड़े को घास खिलाओगे तो पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिव वाले को घास खिलाओ, उसके ऊपर फोकस कीजिए। प्रॉब्लम सभी के साथ है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए सॉल्यूशन को, फोकस कीजिए सॉल्यूशन के ऊपर। आप प्रॉब्लम के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? जो प्रॉब्लम्स है, स्कूल जा रहे हो, जाना होगा, आप प्री बोर्ड दे रहे हो, सारे बच्चे देते हैं, पहले देते आए, नई चीज़ नहीं है, आप नया नहीं कर रहे हो, सिलेबस आपका कम है। इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में रखिए कि आप इस बार दे रहे हो तो आपके लिए ईजी है ये। तो अपनी सॉल्यूशन के ऊपर, प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है। कर सकते हो तो कर सकते हो और करना होगा आपको, ठीक। उसके बाद तीसरी चीज़ है, आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना, किसी और की सुननी नहीं है। आप यहाँ पे टेंशन फालतू की किस लिए आ जाते हो? आप अपने फ्रेंड से बात करते हो और कहते हैं अच्छा मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मेरा तो फर्स्ट डिवीज़न चल रहा है, मेरे तो साइंस वाली मैम कह रही है कि बेटा तेरे तो 100% आएंगे। आपको टेंशन हो जाती है कि मेरे 75% आएंगे। ऐसा आप कंपेयर मत कीजिए। वो अपनी स्पीड से चल रहे हैं और क्या पता वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ओके, दूसरा ये कि कौन क्या कर रहा है, कितनी कोचिंग जा रहा है, उस चीज़ से भी आपका कोई लेना देना नहीं। तीसरा, अपने फ्रेंड्स की भी मत सुनिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको बोलें कि नहीं, अच्छा आप अगर कहो कि 95% 90% लेना तो वो मजाक उड़ाना शुरू कर दे कि अच्छा तेरे 90% आएंगे, भाई तू कब से टॉपर बन गया। तो उनकी मत सुनिए। आपको पता ना, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जान सकता। हो सकता है आपने पिछली बार कुछ अच्छा ना किया हो, इस बार कर सकते हो। तो एक ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ अपनी सुनना है और अपने अकॉर्डिंग करना है। और किसी और से कंपैरिजन भी नहीं करना कि वो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, वो लेट नाइट स्टडी करें, वो फुल नाइट स्टडी करें, भाड़ में जाए सारे। आपको अपना पता है ना,
अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एडजस्ट करना ना, सिर्फ वो कीजिए। बाकी दुनिया के बारे में सोचना नहीं है, ठेका नहीं ले रखा आपने कि उनसे ये करो वो करो, कंपेयर मत कीजिए। चौथी चीज़, यानी यहाँ पे ये तो हुई कि हमें मेंटली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। चौथी चीज़, चेक आउट योर सिलेबस। सबसे पहले अपने सिलेबस को फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर भी है। हमने सभी आपका सिलेबस है वो सभी सब्जेक्ट का डिस्कस किया हुआ है, उसको एक पेज के ऊपर लिखिए। जहाँ पे आप स्टडी करते हो उसके ऊपर, अभी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो होने टर्म 1 के लगभग 1.5 महीने के आसपास टाइम है, तो जहाँ पर आप स्टडी करते हो, जो भी आपका रूम है, जो जहाँ पर भी आप बार बार जाओगे उस पर लिख लीजिए। अभी टर्म 1 का लिखना है, उसके ऊपर टिक कर लीजिए कि ये आपके चैप्टर्स हो चुके हैं। ओके, और ये चैप्टर आपका रहता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का रहता हो तो आपका साइंस का एक चैप्टर रहता होगा, मैथ्स का एक चैप्टर रहता होगा, इंग्लिश का एक चैप्टर रहता होगा, मुश्किल से इतना ही रहता होगा। तो अब क्या कर रहे हो, आपके साथ हो क्या रहा है कि आपका सिलेबस तो रहता है चुल्लू भर, छोटा सा, वैसे ही चुल्लू भर सिलेबस है, उसमें से एक बूंद सिलेबस रहता है, लेकिन टेंशन ले रखी है, अच्छा मेरा सिलेबस रहता है, मेरा सिलेबस रहता है, सोते हो उसी की टेंशन में रहते हो। अब उसको फाइंड आउट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने फाइंड आउट किया और आपको पता चला कि अच्छा इतना सा रहता है। इतना सा चैप्टर, जो 3 चैप्टर आपके रहते हैं ना, वो चैप्टर्स आप एक दिन में 7-8 घंटे में निपटा सकते हो। टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन ये टेंशन निपटेगी कब? जब आप उसको लिख लोगे। तो पूरे सिलेबस को लिखिए और उसमें से उनको आप सर्कल कर लीजिए कि ये आपके रहते हैं। किससे सर्कल करोगे? रेड पेन से। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपका जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, हर सब्जेक्ट के आपने सिलेबस को नोट डाउन कर लिया, जो टॉपिक आपको अभी तक थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है उसको आप ब्लू पेन से सर्कल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको फोकस कर पाओगे उन चीज़ों के ऊपर जो आपको नहीं आती, जिन चीज़ों को लेकर के आपको टेंशन हो रही है। तो एक तो फोकस कर पाओगे, एक ये कि आपकी टेंशन कम हो जाएगी, वो टेंशन आपके माइंड से निकल के आपके पेपर के ऊपर आ जाएगी। तो पेपर के ऊपर आएगी तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे। तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करेगा, ऊपर लेकर के जाएगा। तो ये आपको आज करना है, अभी करना है, तुरंत करना है, इस वीडियो के बाद करना है। चौथी चीज़, जो पांचवी चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, स्कूल जाइए। स्कूल में करना क्या है? आप टॉपर बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए। और फ्रेंड्स के साथ आपको क्या करना है? फ्रेंड्स के साथ टीम में शामिल नहीं होना, अपनी खुद की टीम बनाइए। दो चीज़ें, या तो आप दूसरों की टीम में शामिल हो जाइए या खुद की टीम बनाइए। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो खुद की टीम बनाइए और टीम बना करके अपने टीचर से बात कीजिए, उनसे कवर करवाइए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। जैसे आपका मैथ्स का होगा, कोई साइंस का होगा, 3-4 चैप्टर है, ईजिली आप इन डेज में कवर कर सकते हो। तो वो टाइम आपका वेस्टेज में नहीं जाएगा, आप उस टाइम को यूटिलाइज करोगे। ओके, टीम बना करके आपको बात करनी है अपने टीचर से और उन चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को वहीं कवर कीजिए। तो वहाँ पे आपका रिवीजन भी होगा और कंसेप्ट में कहीं अगर इफ बट किंतु परंतु तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये आपको स्कूल में करना है अभी इन डेज में। कोचिंग की अगर बात करें तो कोचिंग आपको नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है। जो मेरी तरफ से ओपिनियन रहेगा, मेरा जो ओपिनियन है, सजेशन ये रहेगा कि आप कोचिंग मत चाहिए। जो बच्चे जाते रहे थे अगर, तो दैट्स ओके, इतने दिन जा लिए, अब उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि आप कब से जा रहे हो कोचिंग? तो आप जुलाई से जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे तो दैट्स ग्रेट। जो टॉपर बच्चे हैं मोस्टली जा भी नहीं रहे। अगर आप कोचिंग वाले सर से या मैम से पूछोगे तो जनरली वो यही कहेंगे कि बेटा अभी तो 15 या 20 तक आपका सिलेबस कवर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रहते ही हैं, एंड में हम तो ये भी बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में कौन से आएंगे। वो उनका अपना पर्सनल बिजनेस है। ओके, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? वो होती है आपका रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो ये वो गेम थोड़ी है, कोचिंग का गेम थोड़ी खेल रहे हो आप। 4 चले जाइए, 8 चले जाइए, सारे दिन कोचिंग सेंटर में रह लीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जितना टाइम आपको स्कूल में करवाया जाता है, जितना टाइम आपका, अगर 1 घंटे का एक पीरियड हो रहा है या 40 मिनट का हो रहा है, उससे आपको 2 गुना सेल्फ स्टडी में देना होता है। आपके चैप्टर्स है यूट्यूब से या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, वर्कशीट से अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब आपके पास है जो आउटपुट देने का, इनपुट आ चुका है बहुत सारा। आउटपुट कब आएगा? जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, अदरवाइज आप टोटली अपने टाइम को वेस्टेज कर रहे हो। तो कोचिंग है उसको आपको अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको फॉलो करना है अपनी एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी बुक है, उससे चिपके रहिए। एनसीईआरटी के एंड में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं, 3, 4, 5 इतने एमसीक्यूज दिए होते हैं, वो अच्छे से कर लीजिए। आपके इन 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स उन्हीं एमसीक्यूज से आएंगे। दूसरा ये कि पैटर्न चेंज हुआ है सिर्फ एग्जाम का, आपकी स्टडी का पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ, आपको सिलेबस उसी तरीके से पढ़ना है, चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। सिर्फ एग्जाम में आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे बल्कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो एनसीईआरटी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, आउट ऑफ आउट स्कोर करना है, एनसीईआरटी दिला देगी और कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा मैंने ये कर ली, उसके बाद मैंने अरिहंत की कर ली, उसके बाद मैंने ये ओसवाल ले आए, वो ले आए, कुछ भी नहीं है।
एनसीईआरटी कर लो, दैट्स ग्रेट, बहुत है, इनफ है। एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलता है, आपने कोई एमसीक्यूज की ले रखी है लेटेस्ट पैटर्न की, तो चैप्टर करने के बाद आप रिवाइज करोगे। ओके, उसके बाद सोल्व पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, हालांकि पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको आप सोल्व कर सकते हो। उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि कौन से टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एटलीस्ट वन आप जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर वो सोल्व कीजिए। और सैम्पल पेपर आ चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, तो आपको एक या दो सैम्पल पेपर भी सोल्व करने हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको कंपलसरी मान के चलिए कि ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपको, क्योंकि इस टाइम में इन डेज की बात करें तो स्टडी पे फोकस ज़्यादा रहेगा, मेंटली तौर पे आप टायर्ड फील करोगे क्योंकि हर वक्त माइंड में आपकी स्टडी रहेगी। तो आपको डे में 30 मिनट्स का एक पावर नैप जो लेना है, पावर नैप है कि उसके बाद आप एनर्जिक फील करोगे और लेट नाइट तक अगर आपको स्टडी करनी है तो आप उसी एनर्जेटिक वे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, उसके बाद आपकी जो बेड टाइमिंग्स है उसको फिक्स करना है। ये इन डेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बेड टाइमिंग्स फिक्स करने का मतलब ये कि आप अगर 10 बजे सोते हो कोई बात नहीं, 11 बजे सोते हो, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिस टाइम भी सोइए, कोई इश्यू नहीं है, आपका मूड हो तब सोइए, लेकिन डेली उसी टाइम सोना है आपको। इससे क्या होता है कि आप 10 डेज के बाद आपकी बॉडी, 7 to 10 डेज के बाद आपकी बॉडी है वो एडजस्ट हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। वो समझ जाएगी कि आप इस टाइम सोते हो, इस टाइम आप उठते हो, तो आप दिन में लेजी फील नहीं करोगे, आप उबासियाँ नहीं लोगे। अदरवाइज क्या होगा, आप लेजी फील करोगे तो आप वो उस तरीका का एडवांटेज अपनी बॉडी से ले नहीं पाओगे जैसा लेना चाहिए। कि आप अगर, आप कभी भी देखिएगा, इसका नींद से कोई लेना देना नहीं कि आप 6 घंटे सोते हो या 10 घंटे सोते हो। आपका अगर बेड टाइमिंग फिक्स है तो अगर आप 4 घंटे भी सोते हो तो भी आप फ्रेश फील करोगे। अगर आपका बेड टाइमिंग फिक्स नहीं है तो आप 10 घंटे सोने के बाद भी आप दिन में उबासियाँ लोगे। ओके, तो अपनी बेड टाइमिंग्स को आपको फिक्स करना है। और आपको 2 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है। एग्जाम डे जाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते ही रहे, उससे भी आपकी बैटरी पावर है वो लो हो जाती है। तो आप 2 घंटे एक बार पढ़ लिया, उसके बाद 10-15-20 मिनट का एक ब्रेक लेना है। ओके, आधे घंटे का लेते हो, दैट्स ग्रेट, कोई और टास्क कर लीजिए, घर वालों की हेल्प करवा दीजिए, टीवी देख लीजिए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ टिप्स रहेगी जो आपको फॉलो करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग अलग कर दिए, कुछ ऐड करने में आगे पीछे में। तो ये आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 टिप्स है, नोट कर लीजिए, इनको आपको फॉलो करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रेटजी की कि आपको इन 20 डेज में करना क्या है। ठीक, ये जो आपके 20 डेज रहेंगे उसमें हर एक दिन क्या करना है और कैसे हो पाएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी एक बार सुन लीजिए कि करना क्या है आपको। ये जो 20 डेज है इसमें से मैथ्स को आपको 4 डेज देने हैं, 7 चैप्टर्स है 4 डेज में आपको निपटाने हैं। ठीक, उसके बाद सोशल साइंस है, उसमें आपको 4 डेज देने हैं, 4 डेज में आपको 7 चैप्टर्स निपटाने हैं। जैसे 10th क्लास का एग्जाम्पल है, 9, 10th का ऑलमोस्ट सेम ही है। हिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका, जियो के आपके 2 चैप्टर्स हो जाते हैं, ऐसे आपके पोल साइंस के 2 है, इको के 2 है। इको के चैप्टर से आप 3 घंटे में निपटा सकते हो, पोल साइंस के चैप्टर वो 4 घंटे में दोनों निपटा सकते हो। यानी ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए माइंड में कि हो नहीं सकता, हो सकता है, प्रैक्टिकली हो सकता है, पॉसिबल है। और दूसरी चीज़, इनमें से ज़्यादा चैप्टर है वो पहली बार नहीं करे हो, ये रिवीजन है, रिवीजन है तो ईजिली हो जाएगा। तो आपको 4 दिन में अपना मैथ्स निपटाना है, 4 दिन में आपको सोशल साइंस निपटानी है, 4 दिन ही आपको, 4 डेज ही आपको देने अपने साइंस को, और 3 डेज आपको देने इंग्लिश को, और 3 डेज देने आपको हिंदी को। ओके, ये आगे हो गए आपके 18 डेज, और 2 डेज आप दे दोगे एडिशनल सब्जेक्ट को, जो कि मोर देन इनफ है, कम नहीं है, मोर देन इनफ है। अब इसमें से यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि 6 घंटे हमें मिल रहे हैं, हमें 9 घंटे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अक्टूबर में आपके जब तक प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे तो बहुत सारी छुट्टियां, पूरे टोटल अक्टूबर में गवर्नमेंट हॉलीडे की अगर बात करें, गजटेड हॉलीडे की, तो वो 10 आ रही है, 10 गजटेड हॉलीडेज है। तो उन हॉलीडेज वाले दिन आपके पास डबल टाइमिंग रहेगा। डबल टाइमिंग का मतलब 10 हॉलीडेज का मतलब ये है कि आपके पास ये 20 डेज एक तरीके से 30 डेज के इक्विवेलेंट है। ओके, तो चैलेंज अगर आपने लिया कि करना है तो यू कैन डू, इजिली डू, मजे से कर सकते हो आप। ओके, तो आपको करना है तो इनको इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करना है। आपने मैथ्स को पहले डिसाइड कर लिया, या इसको आप साइंस को पहले ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट पहले लीजिए। मैथ्स को आपको उस टाइमिंग में लेना है जिसमें आपके 2 डेज की छुट्टियां आएंगी। जैसे हम 9 और 10 की बात करें, सेकंड सैटरडे संडे आ रहा है, तो उनमें आप मैथ्स को कवर कीजिए, आपको 2 दिन एक्स्ट्रा जैसा टाइम मिल जाएगा। ओके, ऐसी आगे जब दशहरा के आसपास छुट्टियां आएगी तो वहाँ पर आप साइंस को ले लीजिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सिलेबस लेंथ है, 4 डेज से काम नहीं चल रहा, तो आपको संडे या दशहरा मिलेगा, तो एडिशनल आपके पास एक तरीके से बैकअप मिल जाएगा, आप उसको इजीली कवर कर पाओगे। तो ये आपको स्मार्ट तरीके से इसको प्लान आउट करना है। ओके, अपने अकॉर्डिंग प्लान आउट करना है, तो ईजिली आप कवर कर पाओगे। लेकिन आपको ये ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं कि थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, भूल जाइए।
जो क्लासरूम का वर्क थोड़ा बहुत आ रहा आगे पीछे कर दीजिए। हाँ, वर्कशीट आपके चलती रहनी चाहिए। वर्कशीट है वो इंपॉर्टेंट आ रही है, अच्छी आ रही है, सभी सब्जेक्ट की अच्छी आ रही है, तो वो 80 मिनट्स का आपको टाइम फिक्स करना है। 60 to 80 मिनट्स में वो कवर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैथ्स करना है तो वो 8 घंटे या 10 घंटे मैथ्स से करोगे, नहीं हो पाएगा आपसे। 8 या 10 घंटे साइंस से करोगे, नहीं हो पाएगा आपसे। उसमें आपको 5 घंटे करना है। 5 घंटे में आप 2 चैप्टर को निपटा सकते हो, 1.5 चैप्टर को निपटा सकते हो। ओके, तो आपकी वर्कशीट है वो रूटीन में चलनी चाहिए। और आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा और निकाल सकते हो जब आपको प्रोजेक्ट या ऐसा कोई काम रहता है असाइनमेंट का, तो वो आप पूरा कर लीजिए। ठीक, तो ये आपको करना है फर्स्ट टू 20 डेज, इन्हीं डेज में। और करके देखिएगा, मजा आएगा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी। आपको लगेगा आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो। आपको ये लगेगा कि अगर इस तरीके से हम करते तो शायद आप पहले से ही टॉपर हो जाते। टॉपर्स को बीट करना कितना आसान होता है। आपको ये लगता है कि अगर इस टाइप से हम पहले किया होता तो शायद ये स्टडीज एक बर्डन लेकर के हम नहीं चलते, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, एक अलग तरीके की पॉजिटिव वाइब्स आएगी। लेकिन करके देखना, पहले से हार नहीं माननी है कि नहीं ये ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। ओके, लेकिन कब होगा? जब आपने ऊपर वाले टिप्स हैं उनको फॉलो करोगे, आप अपनी कोचिंग्स को बंद करोगे, आप सही तरीके से जो इंस्टाग्राम रील है, जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको फिक्स रखोगे, उसको अवॉइड करोगे, तब जा करके ये हो पाएगा। तो ये हो गया कि इन 20 डेज में आप कैसे कवर कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि कितना टाइम आपको इन एक सब्जेक्ट के ऊपर देना है। जैसे आपके पास 8 से 9 घंटे अब तो करने पड़ेंगे एग्जाम डेज में आपको सेल्फ स्टडी, लेकिन आपको 5 डेज इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग देना है। 5 आवर्स इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग देना है, जो स्ट्रेटजी इसके अकॉर्डिंग। जैसे आपको एक तो मॉर्निंग का 2 घंटे का पावर सेशन देना है, 2 घंटे का। 7 बजे आपका 7:30 के आसपास, 7:30 के आसपास स्कूल होगा, तो आप पहले 5 बजे उठिए, 2 घंटे स्टडी कीजिए। आपको ये देना ही देना है इन डेज में। 2 घंटे स्कूल जाने से पहले, कोचिंग जाते हो कोचिंग जाने से पहले, सुबह मॉर्निंग में आपके 2 घंटे आपको देना होगा पावर सेशन में। मज़ा आ जाएगा, ये 2 घंटे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं। दूसरा, आपको जो सीटिंग देनी है वो देनी है प्राइम टाइम में 1.5 घंटे, यानी कि जैसे ही आपने खाना खाया उसके बाद 1.5 घंटे, और उसके बाद 1.5 घंटे आप एक ब्रेक के बाद लोगे, जो लेट नाइट का स्टडी का टाइम होगा, यानी कि 9 से 10:30 हो गया, और फिर आप उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद लगभग 12 बजे तक आप स्टडी करने वाले हो। तो वो आपको टाइम यहाँ पर देना है। ठीक, यानी कि 1.5 और 1.5 3 हो गए, और 2 ये हो गए, 5 घंटे आपको इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टाइम देना है। अब यहाँ पे एक चेंज और कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे आप जो 1.5 घंटा लेट नाइट सेशन का दे रहे हो, तो ये किया जा सकता है कि आप इसको दोपहर में, इवनिंग में दे सकते हो। जैसे 4 से 6 में ये लेकर आ सकते हो, 4 से 5:30 में लेके आ सकते हो। और यहाँ पर इस टाइम में क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड फील करोगे, तो आपको जैसे मैंने वर्कशीट का बताया, रिटन टास्क है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पर लेकर के आ सकते हो, ताकि आपको उतना ज़्यादा लेज़ी ना फील करो। इस टाइम के बाद थोड़ा सा टायर्ड फील करोगे तो आपका माइंड उतना ही एक्टिव रहे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन 5 घंटे हमें देने हैं डेली एक सब्जेक्ट को, और उसमें ईजिली हमारा इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ आपको फॉलो करना है अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो स्लो लर्नर्स है उनके लिए आएगा, कि स्लो लर्नर्स जिन्होंने अभी तक 0 किया है, तो क्या उनके लिए सिलेबस करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये रिवीजन के लिए। जिन्होंने चैप्टर्स किए हैं कुछ हद तक, तो उनके लिए इजीली हो जाएगा। जिन्होंने पहली बार करे तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन उनको भी अगर 95% लेके जाना है, तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी, आपका प्लान बी रहेगा। आपको क्या करना है कि आप 60% चैप्टर्स को कवर कीजिए। 60%, जैसे आपके 7 चैप्टर्स हैं तो उनमें से 4 चैप्टर को कीजिए इस प्री बोर्ड में। ओके, उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, बाकी चैप्टर्स के। ओके, ये आपका दूसरा प्लान रहेगा। और तीसरा, 2 जो आपके सैम्पल पेपर है उनको सॉल्व करना है, यानी आपको सिलेबस कम कवर करना है। क्या करना है, यहाँ पे 7 में से 4 चैप्टर कवर करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने आपको, ओनली जो लास्ट 3 चैप्टर्स जो आप नहीं करें उनके, और 2 सैम्पल पेपर है उनको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका 60% तो ये कवर किया, और ये MIQ और सैम्पल पेपर किए, तो आपका 70% सिलेबस कवर हो जाएगा, जो कि काफ़ी है। एक बार आप इससे सेटिस्फाई हो सकते हो। इससे एटलीस्ट ये होगा कि आपका 60-70% सिलेबस कवर हो गया। उसके बाद प्री बोर्ड के बाद जो आपको 20 डेज मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, टर्म 1 एग्जाम में, तो रेस्ट ऑफ द 30% आप सिलेबस को कवर कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर आपने पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की तो कॉन्फिडेंस लो चला जाएगा, रायता पक्का फेलना है, क्योंकि जब चैप्टर पहली बार नहीं किया, आपका सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, तो आप सारे चैप्टर को तैयार नहीं कर पाओगे। प्री बोर्ड का मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना 100% देना। लेकिन 100% देना मतलब प्रैक्टिकली देना, ये थोड़ी कि सिलेबस कर लिया आएगा तुक्का मारना, तुक्का नहीं मारना, अपने को अच्छे से तैयार करके जाना है। तो जो प्लान बी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो स्लो लर्नर्स है, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, जिनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ, तो ये प्लान को फॉलो कर सकते हो। बाकी स्ट्रेटजी सेम रहेगी। स्ट्रेटजी मतलब 4 डेज मैथ्स है तो 4 डेज मैथ्स को ही रहेंगे, लेकिन 4 डेज में आपको चैप्टर्स आपके कम हो जाएंगे।
जिनको जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए। और उसके बाद कोई भी कुछ भी कहे, कितना भी कहे, आपके प्री बोर्ड एग्जाम को आपको सीरियसली लेना है। क्यों लेना है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्री बोर्ड जो एग्जाम्स है ये आपके इंटरनल असेसमेंट को अफेक्ट करेंगे। अगर प्री बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छा स्कोर आता है तो एक टीचर्स के लिए पॉजिटिव, एक तरीके से आपकी तरफ से पॉजिटिव इंटेंशन जाएगा कि ये स्टूडेंट अच्छा करने वाला है, तो आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है वो अच्छे मिलेंगे। ठीक, अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे नहीं देते हो, क्योंकि टीचर्स मोस्टली आपको बाय फेस या बाय नेम नहीं जानते, जब मार्क्स लगेंगे तो लिस्ट में से लगें तो आपके स्कोर को देख करके लगेंगे। तो पहली चीज़ तो ये एडवांटेज मिलेगा। दूसरे ये कि जो प्री बोर्ड है ये इक्विवेलेंट है आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हुए थे उसके इक्विवेलेंट। सेकंड, तो यहाँ से 5% का वेटेज आपका इंटरनल असेसमेंट में डायरेक्ट भी है, वो भी है। दूसरा, इंटरनल असेसमेंट वो जनरल जानी है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा ये कि इन केस आपके अगर टर्म 1 या टर्म 2 नहीं होते हैं, इसी बेस पे रिजल्ट होगा। मतलब टर्म 1 नहीं होंगे ऐसा नहीं कह रहा, होंगे, लेकिन ना हो तो जैसे अभी की आज की अगर डेली टुडे की आज की हम रिपोर्ट देखें तो 7 करोड़ के आसपास केसेस आए हैं यूएसए में। एक बार फिर से जो डेल्टा के केसेस है यूएसए में बढ़े हैं। अगर यूएसए में बढ़े, यहाँ पे अगर बढ़ने शुरू हो गए तो 7 डेज में हम सारे मतलब क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप उसी चीज़ को भी माइंड में लेकर के चलिए कि इस चीज़ को मत भूलिए कि सब कुछ नॉर्मल है, ओके हो सकता है ऐसा है, तो उस चीज़ को लेकर के चलिए कि यहाँ पे आपको बेस्ट अपना देना है। आपको ये मान के चलना कि आपका लास्ट चांस है, इसी में जो कुछ करना है, आर या पार करना है, वो यहीं पर करना है। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा आपकी इस स्ट्रेटजी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। बस अपनी जान लगा दीजिए, बेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि सब कुछ आप अच्छे से कर पाओ। इसके साथ साथ कि इसको टाइम को कैसे मैनेज करना है, कुछ दिन पहले हमने एक टाइम टेबल को डिस्कस किया था। ये टाइम टेबल आपके टर्म 1 का ही टाइम टेबल है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दे रहा हूँ, तो उस लिंक को एक्सेस कीजिए और तुरंत बाद इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि जो भी कुछ और भी डाउट्स है, कुछ और भी टिप्स है, वो आप यहाँ से समझ पाओ और अच्छे से अपनी शेड्यूल, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर पाओ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।